नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का नया अध्याय पढ़ाऊंगी। बच्चों, अभी तक हमने यूनिट के फर्स्ट के समस्त पाठों का अध्ययन कर लिया। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 उपसर्ग। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है निर्माण। अर्थात उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के सभी पाकर नए शब्द का निर्माण करना। और उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं और इनकी संख्या 22 होती है। उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के सम्मिलित होते हैं जिनका उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत तद्भव शब्द आते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में उनका रूप परिवर्तन हो गया है, वे हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा के जो अव्यय शब्द होते हैं वे हिंदी भाषा के अंतर्गत उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। संस्कृत शब्द के साथ केवल संस्कृत शब्द का ही उपसर्ग लगता है और उर्दू के साथ उर्दू का ही उपसर्ग लगता है। बच्चों, तो चलिए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत कौन शब्द आते हैं। अति। अति मतलब होता है अधिक और उससे नया शब्द बनता है अतिरिक्त, अति निकट, अत्यंत, अत्याचार। तो चलिए यहाँ देखते हैं संस्कृत के कुछ उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और उनसे बना हुआ नया शब्द। उपसर्ग अति। अति मतलब होता है अधिक, अतिरिक्त, अति निकट, अत्यंत, अत्याचार। अधि, श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। अधिकार, अधिकृत, अधिपति, अधिपति। बच्चों, ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका हिंदी के उपसर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी का उपसर्ग है अ, जिसका मतलब होता है अभाव, अमर, अछूत, अमूल, अकाल। अध। अध का मतलब होता है आधा, अधपेट, अधपका, अधखिला, अधमरा। उर्दू के उपसर्ग कम। कम मतलब होता है थोड़ा, उनसे बनने वाले शब्द कमज़ोर, कम अक्ल, कम खर्च, कम उम्र। खुश, अच्छा, प्रसन्न, इनसे बनने शब्द खुशबू, खुशनसीब, खुशदिल, खुशफहमी। उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अंतर। अंतर मतलब होता है भीतर, इससे बनने वाले शब्द अंतर्मन, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अंतर्देशीय। बच्चों, ये संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जो हिंदी के लिए उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुए हैं। इनके अध्ययन से हमें यह ज्ञात हुआ कि उपसर्ग वे शब्द हैं जो शब्दों के पहले लगकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।